हरिओम। आप सभी को नवरात्रि और चेती चांद की ढेरों शुभकामनाएं। परमात्मा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। वाणी। हमारे अस्तित्व का सार हमारी आत्मा है। आत्मा रूपी चालक के बिना शरीर, इंद्रियां और मन सब बेकार हैं। शरीर, मन और इंद्रियों के कार्यशील होने के हथियार हैं, यानी आत्मा की सत्ता से ही शरीर, मन और इंद्रियां कार्य कर सकते हैं। अगर आत्मा शरीर में से निकल जाती है तो मन, इंद्रियां और शरीर बेकार पड़े रह जाते हैं। हम वहाँ नहीं होते जहाँ हमारा शरीर होता है, बल्कि हम वहाँ होते हैं जहाँ हमारी आत्मा की शक्ति होती है। ये तो हर व्यक्ति अपना निजी अनुभव भी कर सकता है कि जब हमारा ध्यान किसी विशेष वस्तु, विचार या दिशा में मग्न होता है तो हमें अपने आसपास हो रहे कार्य की समझ ही नहीं होती। यानी हमारा शरीर तो कहीं और बैठा रहता है, लेकिन हमारा जहाँ ध्यान होता है हम वहीं रहते हैं। यानी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा अस्तित्व सिर्फ आत्मा का ही है। भले ही हम इस संसार में आ गए हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो है सदैव परमात्मा से ही प्रेम करती है और उसी के चरण कमलों में रहना चाहती है। सत्संग का मार्ग जितना स्वाभाविक है उतना ही सरल भी है। इसमें ना तो कोई बनावट है न झंझट है, क्योंकि आत्मा भी हमारे अपने अंदर है और परमात्मा भी हमारे अपने अंदर है। न बाहर से कोई सामान लाने की ज़रूरत है और ना ही कहीं बाहर भटकने की। इसमें किसी बनावटी और हठ से भरे त्याग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कमल की जड़ें पानी या कीचड़ में होती हैं पर उसका फूल बाहर होता है, या मुर्गा भी पानी में रहती है पर उसके पंख पानी में नहीं भीगते, इसी प्रकार परमात्मा के सच्चे भक्त संसार की मति पर चलते हुए भी, यानी मन की मति पर चलते हुए भी अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में और इस दुनिया में रहते हुए भी इसकी मलिनता में लिप्त नहीं होते। चाहे हमारा शरीर माया के कीचड़ का भाग प्रतीत होता है, परंतु अंतर में आत्मा सदा प्रभु के चरण कमलों से जुड़ी रहती है। हम अंजन में रहते हुए भी निरंजन रहते हैं और सहज ही भवसागर को पार कर जाते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण भी कहा जाता है वाणी में कि महल पर चढ़ने का साधन, यानी कहीं भी अगर हमको ऊंचाई पे जाना होता है तो उसका साधन सीढ़ियाँ होती हैं, और अगर हमको किसी नदी को पार करना भी होता है तो उसका साधन नाव होती है। तो इसी प्रकार संसार सागर के इस किनारे रहने वाली आत्मा को पार रहने वाले, यानी उस पार रहने वाले परम पिता प्रभु से मिलाने का साधन भी हमारी आत्मा ही है। परमात्मा रूपी धुन सदैव हमारे अंतर में बज रही है। उस परमात्मा की ज्योति इस अंतर में है, लेकिन मन और इंद्रियों के कारण आत्मा उस धुन से, उस ज्योति से हट गई है। अगर हमारी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाए, अपने आप को प्रभु के चरण कमलों से जोड़ ले और उस परमेश्वर से मिलाप कर ले, तो हमारे लोक और परलोक दोनों ही सुखी हो जाएंगे। आत्मा रूपी बूंद का परमात्मा रूपी सागर में ही समा जाना, यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, और सच्चे स्थायी आनंद की प्राप्ति का वास्तविक साधन भी यही है कि आत्मा अपने परमपिता परमेश्वर से मिलाप कर सके। और जो ये नहीं कर पाते हैं उन्होंने तो इस संसार में आकर भी अपने अनमोल मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही गंवा दिया। आज का भजन। प्रभु जी मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। प्रभु जी मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। सेवा
सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। शबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मीरा सा। शबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मीरा सा। श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। ये अर्ज करे प्रेमी प्रभु जी पूरा कर दो। ये अर्ज करे प्रेमी प्रभु जी पूरा कर दो। प्रभु जी मेरे दाता हमको ऐसा वर दो। सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो।